गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टॉप 100 बायोलॉजी एमसीक्यूज पार्ट 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम प्लांट किंगडम का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। और इसमें हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज ये जो है आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और ये मिशन एचपीटेट एचपीटीसी पार्ट 16 है। तो इसमें हम बायोलॉजी का एमसीक्यूज का पार्ट करेंगे। हमने टॉप 100 एमसीक्यूज जो है जीके के पहले कर दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं आपको आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा उसका, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो टॉप 100 बायोलॉजी एमसीक्यूज़ हैं। प्लीज़ 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 कॉपी पेन लेकर बैठेगा। इसमें से 100% क्वेश्चन है कि एक ना एक क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा आपके एचपीटेट एचपीटीसी एग्ज़ाम में। तो जो भी एचपीटेट की तैयारी कर रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एग्जिस्टिंग। देखिए, हमारे पास कुछ लाइफ साइकिल होती है, जैसे ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल होती है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी की लाइफ साइकिल होती है। तो यहाँ पर 3 तरह की लाइफ साइकिल है। एक होती है हैप्लॉन्टिक, एक होती है डिप्लॉन्टिक और एक होती है आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी कि दोनों ही होती है। हैप्लॉन्टिक में देखिए, हैप्लॉन्टिक में आपका गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो ज़्यादा होगा, गैमेटोफिटिक स्टेज जो है ज़्यादा होगा। डिप्लॉन्टिक में आपका स्पोरोफिटिक जो स्टेज होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आपका हाफ गैमेटोफिटिक स्टेज होगा और हाफ ही स्पोरोफिटिक स्टेज होगा। तो देखिए, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पूछी है इसमें कि किस में होती है। तो देखिए, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए मैं आपको लिखा देता हूँ। सबसे पहले आपकी ये स्पायरोगायरा में होती है, स्पायरोगायरा में। दूसरी क्लैमिडोमोनाज में, क्लैमिडोमोनाज में। तीसरी वॉल्वॉक्स में होती है, ठीक है, वॉल्वॉक्स में होती है। उसी तरह से आपका जितनी भी एल्गल जेनेरा है, जितनी भी एल्गी है, उसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आती है, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपकी वॉल्वॉक्स में होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, याद रखिए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यहाँ पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होती है? फ्यूकस में भी आपकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। फ्यूकस इज़ एन अनदर टाइप ऑफ एल्गा, ठीक है, ये एल्गा है फ्यूकस, ठीक है, इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक के बारे में बता देता हूँ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक के बारे में, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। उसी तरह से एक्टोकार्पस में, पोलिसिफोनिया में और आपकी कैल्प्स में यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ये एक तरह से एल्गा है, ठीक है, एक्टोकार्पस, पोलिसिफोनिया, कैल्प्स, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहाँ होती है? वॉल्वॉक्स में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म इज। बताना है आपको कि स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म कौन सा है। तो देखिए, स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म है आपका वॉल्फिया। तो ये जो है आपका माइक्रोस्कोप की वजह से मदद से देखा जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा है, ये माइन्यूट है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर टॉलेस्ट पूछा गया, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म आपका यूकेलिप्टस, ठीक है। और अगर सीक्वा पूछा गया, सीक्वा जो है आपका टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, सीक्वा टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और सिड्रस जो है एक तरह से, इससे जो है हमारे को ऑयल मिलता है, सिड्रस ऑयल, ठीक है, सिड्रस देवदारा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म कौन सा है आपका? बी ऑप्शन, वॉल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन एम्ब्रोयोसैक। एम्ब्रोयोसैक में कितने पोलर न्यूक्लियाई होते हैं? तो देखिए, एम्ब्रोयोसैक के बारे में जान लीजिए। एम्ब्रोयोसैक में आपके पास 3 तरह के एग एपरेटस होते हैं, 3 सेल्ड एग एपरेटस होता है। एक तो उसमें एग सेल होता है, एक साइनर्जिड होता है, साइनर्जिड होता है, नीचे क्या होते हैं आपके एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। तो एक एग सेल, 2 साइनर्जिड्स, ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल्स,
दो पोलर न्यूक्लियाई, तो दो पोलर न्यूक्लियाई आपके एम्ब्रियो सैक में होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एग सेल एक याद रखो, साइनर्जिड्स दो याद रखो, 3 एंटीपोडल सेल्स याद रखो और 2 पोलर न्यूक्लियाई याद रखो। ठीक है, तो ये जो स्टेज बनती है इसमें एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई स्टेज बनती है। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर, जो पोलर न्यूक्लियाई है दोनों आपस में फ्यूज होकर एक तरह से डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है, तो ये पूरा का पूरा फ्यूज हो जाता है, एक ही बन जाता है। ठीक है, तो तभी जाके ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज बनती है। ठीक है, तो पोलर न्यूक्लियाई कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ निडल लाइक लीव्स इन कॉनिफर्स? कॉनिफर्स में जो निडल लाइक लीव्स होती है उनका रोल क्या होता है? तो देखिए कॉनिफर्स किस में आते हैं आपके, वो आते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में। तो जो उनकी जो निडल लाइक लीव्स होती है उनका काम क्या होता है? सबसे पहला तो काम उनका रिड्यूस वाटर लॉस को कम करना उनका काम होता है। उसी तरह से जब वाटर लॉस कम होगा तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगी, और जब ट्रांसपिरेशन कम होगी तो यानी कि स्टोमेटा भी क्लोज्ड होंगे, तो ऑल ऑफ द अबव इसका काम होगा। तो कॉनिफर्स में जो निडल लाइक लीव्स होती है उनका रिड्यूस वाटर लॉस, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन और क्लोज्ड स्टोमेटा उनका काम होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स अकर्स इन क्लास लाइकोप्सिडा? इनमें से कौन सा टेरिडोफाइट है जो आपका लाइकोप्सिडा क्लास में पाया जाता है? तो लाइकोप्सिडा क्लास में आपके पास देखिए 2 हैं, एक है आपका पास लाइकोपोडियम, दूसरा बताना है आपको, तो दूसरा है आपका सेलाजिनेला। ठीक है, लाइकोप्सिडा में आता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो इक्विसिटम देख लीजिए, इक्विसिटम आपका स्फेनोप्सिडा में आता है, स्फेनोप्सिडा में। ठीक है, और ड्रायोटेरिस और एडियंटम आते हैं आपके टेरोप्सिडा में, टेरोप्सिडा में। ठीक है, तो आपका लाइकोप्सिडा में कौन सा आ रहा है? सेलाजिनेला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट्स इज? जो डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट का कौन सा है? तो देखिए मैंने आपसे कल भी पूछा था कि ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेज कौन सा होता है, तो देखिए वहाँ जो ब्रायोफाइट्स का जो डोमिनेंट फेज होता है आपका वो होता है गैमेटोफाइट, लेकिन टेरिडोफाइट का डोमिनेंट फेज कौन सा होगा? टेरिडोफाइट का डोमिनेंट फेज होता है आपका स्पोरोफाइट। ठीक है, और इसका याद रखें, इसमें सबसे पहले स्ट्रोबिलाई और कोन्स मिलते हैं। ठीक है, और स्पोरोफिल्स बनते हैं इसमें। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल्स और मैक्रोस्पोरोफिल्स, यानी कि छोटे छोटे पत्तियाँ और बड़ी बड़ी पत्तियाँ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि डोमिनेंट फेज आपका टेरिडोफाइट के स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गिनिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय? जो एल्गिनिक एसिड होता है वो प्रोड्यूस्ड कौन करता है? तो देखिए जो एल्गिनिक एसिड प्रोड्यूस करता है वो आपका एल्गिन करता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लेकिन ये पूछा गया कि अगर एल्गिनिक एसिड एल्गिन प्रोड्यूस करता है तो एल्गिन को कौन प्रोड्यूस करता है? तो अगर तो आपको पूछा गया कि एल्गिन को कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रोड्यूस करता है लैमिनेरिया। तो देखिए लैमिनेरिया से आपका क्या बन रहा है? एल्गिन बन रहा है, और एल्गिन से क्या बन रहा है? एल्गिनिक एसिड। तो एल्गिनिक एसिड पूछा गया है प्रोड्यूस्ड बाय एल्गिन, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, फ्यूकस आपको याद रखना है, आयोडीन रिच एल्गा है। ठीक है, लैमिनेरिया भी आपको याद रखना है, आयोडीन रिच एल्गा है। स्पाइरुलिना याद रखना है, प्रोटीन रिच एल्गा है। ठीक है, बाजार में कैप्सूल आते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाइप एंड स्टॉक आर प्रेजेंट इन? जो स्टाइप और स्टॉक होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? तो देखिए स्टाइप और स्टॉक जो है आपके मशरूम में प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मशरूम को आप क्या बोलते हैं? अगैरिकस बोलते हैं। ठीक है, अगैरिकस, और ये किस में आते हैं? बेसिडियोमाइसीड्स में आते हैं, बेसिडियोमाइसीड्स में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक इन? जो देखिए डबल फर्टिलाइजेशन किसका यूनिक फीचर है? क्या एंजियोस्पर्म का है, क्या जिम्नोस्पर्म का है, क्या ब्रायोफाइट्स का है, क्या टेरिडोफाइट्स का है? ठीक है, तो देखिए जो एंजियोस्पर्म का जो डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक यूनिक फीचर होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो
याद रखिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक मेल गैमेट तो है एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगा, ठीक है, और जो दूसरा मेल गैमेट होगा वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें, वो प्रोसेस जो होगी वो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रोयो में डेवलप होगा और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा वो एंडोस्पर्म में डेवलप होगा, और वही जो एंडोस्पर्म है वो आपको एम्ब्रोयो को नोरिशमेंट देता है, ठीक है, ठीक है। ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड में डेवलप होते हैं और ओवरीज जो होती है वो फ्रूट में डेवलप होती है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। ओव्यूल्स आपकी सीड्स में कन्वर्ट होंगे और आपके ओवरी जो है आपकी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन है आपका एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूकस हैव साइकिल। जो फ्यूकस है उसकी किस तरह की साइकिल है? क्या डिप्लॉन्टिक है, क्या हैप्लॉन्टिक है, क्या हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, क्या ऑल ऑफ द अबव है? तो देखिए फ्यूकस एक एल्गा है जिसकी आपकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी कि उसमें स्पोरोफिटिक फेज जो है वो ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 10 MCQs। तो अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।